बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस पर। सेंटेंसेस में बी क्लासिफाइड इधर वन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीनिंग और सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर। अब जो सेंटेंसेस हैं, सेंटेंसेस को हम किस तरह से देखते हैं? सेंटेंसेस को एक तो हम मीनिंग के लिहाज से देखते हैं, दूसरा हम इसको कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर के लिहाज से भी देखते हैं। देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। तो फर्स्टली हम बात करेंगे असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस पर। तो इस पर हम सबसे पहले बात करेंगे ये कैसे जुमले होते हैं, कैसे सेंटेंसेस होते हैं। अब जो डिक्लेरेटिव है इसका मतलब होता है खबर देना, किसी भी चीज़ के बारे में खबर देना, तो हम इसको खबरिया जुमले भी कह सकते हैं। Sentences which simply tell us that some action or event has taken place or not are called assertive or declarative sentences। यानी कि ऐसे फिक्रात जिनमें किसी काम, किसी भी वाक्या या फिर किसी भी बात के होने या ना होने के बारे में खबर दी जाती है। मतलब वो खबर किसी भी टाइप की हो सकती है। कोई भी खबर देना जो है वो क्या कहलाता है? वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, जैसे कि रियाज इज़ अ हार्ड वर्किंग बॉय। अब जो हार्ड वर्किंग है उसकी मेहनत के बारे में बताया गया, तो ये खबर दी जा रही है ना, एक बात बताई जा रही है, एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो ये एक असर्टिव या फिर हम इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। सारा इज नॉट राइटिंग अ लेटर। जो सारा है उसने लेटर नहीं लिखा। अब ये भी एक उसके ना लिखने की भी एक खबर दी जा रही है ना कि उसने नहीं लिखा। दे डू नॉट एग्री टू योर प्रपोजल। अब यहाँ पे नॉट एग्री जो है मतलब वो एग्री नहीं है, तो ये भी एक तरह से खबर दी जा रही है। तो ऐसे जुमले, ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर किसी भी चीज़ के बारे में खबर दी जाए, कोई चीज़ बताई जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। सेकंड वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट पे आपको क्वेश्चन मार्क नजर आता हो। ऐसा सेंटेंस जिसके साथ आपको क्या नजर आता है? आपको क्वेश्चन मार्क नजर आता है। तो इससे साफ सी बात आपको जाहिर समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन की बात हो रही है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर सेंटेंसेस व्हिच आस्क क्वेश्चंस, यानी जिसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके अंदर किसी चीज़ का सवाल किया जाता है। जैसे कि वेयर आर यू गोइंग, मतलब आप कहाँ जा रहे हो, ये भी एक क्वेश्चन है ना। इज इट रेनिंग आउटसाइड, ये भी एक क्वेश्चन है। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, ये भी एक क्वेश्चन है। हाउ आर यू, ये भी एक क्वेश्चन है। डू यू लाइक प्लेइंग फुटबॉल, ये भी एक क्वेश्चन ही है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसके साथ आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, तो वो कौन से होते हैं? वो सेंटेंसेस वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो यह है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस सम रिक्वेस्ट और ऑर्डर और एडवाइस। इन दीज सेंटेंसेस द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड। इसके अंदर किसी भी चीज़ की रिक्वेस्ट की जाती है, ऑर्डर किया जाता है या फिर एडवाइस की जाती है। रिक्वेस्ट यानी दरख्वास्त करने की कोशिश करते हैं हम इसके अंदर। ऑर्डर करते हैं यानी किसी को हुक्म देते हैं, कमांड देते हैं, या फिर हम कोई एडवाइस करते हैं, किसी को भी हम नसीहत कर सकते हैं इसके अंदर। तो ऐसे जो जुमले होते हैं उसके अंदर क्या आपको नज़र आता है? ऑर्डर नज़र आता है, आपको एडवाइस नज़र आएगी एंड रिक्वेस्ट नज़र आएगी। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिश माई शूज़। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? ये ऑर्डर दे रहे हैं हम, इसके अंदर हम ऑर्डर दे रहे हैं ना, तो ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। जिसके अंदर हम ऑर्डर दे रहे हो तो वो एक इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। प्लीज़ गिव मी योर पेन। तो अब यहाँ पे हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ का वर्ड आपने यूज़ किया, तो प्लीज़ जाहिर सी बात है एक आजिज़ाना तरीके से आपने मांगा है उससे पेन, तो आपने क्या किया? एक रिक्वेस्ट की है। जब आपने रिक्वेस्ट की है तो ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, इससे क्या आपको समझ में आ रहा है? कि आप एक एडवाइस दे रहे हो, आप किसी को बता रहे हो कि अपना वक्त ज़ाया मत करो। हम ये कह रहे हैं ना कि अपना वक्त ज़ाया मत करो, तो ये एक नसीहत में आता है, एक एडवाइस में आता है। जब हम किसी को कोई भले की बात करते हैं, कोई चीज़ किसी को बताते हैं कि ये चीज़ करो इस तरह से, तो ये क्या होगा? ये एक एडवाइस होगी। ठीक है,
तो ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो याद रखना है आपने कि ऑर्डर हो, एडवाइस हो या फिर रिक्वेस्ट हो, ऐसे सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं? ऐसे सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो कौन सा होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो है ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर आप कुछ फीलिंग्स का इजहार कर रहे होते हैं। यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ माइंड एज जॉय, सॉरो, सरप्राइज और वंडर। द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन नजर आएगा आपको इसके अंदर। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क नजर आता है, तो यहाँ पे आपको एक्सक्लेमेशन का मार्क नजर आएगा। अगर आपको एक्सक्लेमेशन का मार्क नहीं पता तो ये देखें ज़रा, ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है और ये किस किस जगह पर यूज़ होता है वो भी मैं आपको पंक्चुएशन के बारे में कंप्लीट समझाऊंगी, उसके बारे में भी किसी लेक्चर में। इज ऑलवेज यूज्ड एट द एंड ऑफ दीज सेंटेंसेस और वर्ड्स। यानी कि ये इस टाइप के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो भी होते हैं, जो भी इसके अंदर वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, तो यहाँ पे इन सेंटेंसेस में क्या यूज़ किया जाता है? ये एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ किया जाता है। तो इस मार्क को अपने जहन में रखना है कि इस मार्क को यूज़ करते हैं हम। यानी ऐसे फ़िक्रात जिसमें आप किसी भी फीलिंग को ज़ाहिर करते हैं, वो फीलिंग आपकी खुशी में भी हो सकती है, वो आपकी अफ़सुर्दगी में भी हो सकती है, किसी टेंशन में हो सकती है या फिर किसी भी बात से शॉक्ड होने पर भी हो सकती है। तो वो क्या होता है? वो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे हम उसके साथ, तो वो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। ठीक है। अनकॉन्शियसली कुछ चीज़ें होती हैं ना, हमारी ज़बान से खुद ब खुद ही निकल आती हैं। कुछ चीज़ें हम हमारे कंट्रोल में नहीं होती, अचानक से हम कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं अपनी खुशी का इजहार करने के लिए, अपने अफसोस का, अपने दुख का, या मतलब किसी भी तरह इस तरह का जो इजहार हम करते हैं अपनी फीलिंग्स का, तो उसको कहा जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है। जब भी कुछ गलत हो जाता है तो हम अचानक से उफ कह देते हैं। क्यों कह देते हैं हम उफ? अब वो कोई हमने सोच रखा होता है? नहीं सोच रखा होता, अचानक से हमारे मुंह से वो चीज़ निकल आती है और हम कह देते हैं उफ। या फिर खुशी के टाइम होता है तो हम उसमें थोड़ा खुश होकर दिखाते हैं और कुछ ऐसे कलमात हम कहते हैं जिससे हमारी खुशी का इजहार हो रहा होता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड, कि परिंदा कितना खूबसूरत है। ये एक हैरान होने वाली बात है जब हम किसी चीज़ को देखते हैं और अचानक से हम हैरानगी महसूस करते हैं, तो फिर हम इस तरह के कलमात कहते हैं, फिर हम इस तरह की बात करते हैं। तो जब आप कोई इस तरह की बात करते हैं तो फिर ये भी क्या होते हैं? ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं। यानी कि किसी भी किस्म का आपको दुख हो, कोई सरप्राइज मिले आपको, कोई वंडर हो या फिर कोई भी आपकी फीलिंग हो, चाहे वो आपकी खुशी वाली हो, चाहे वो आपके दुख वाली हो, या फिर आप शॉक्ड हो जाते हैं किसी चीज़ को देखकर अचानक से, तो वो क्या होता है? वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट लास्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो अब हम बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। लास्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेस सम विश। कुछ भी तमन्ना हो, कुछ भी ख्वाहिश हो आपके अंदर, तो उसका जब आप इजहार करते हैं तो वो क्या होता है? वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। जैसे कि मे यू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, वुड दैट ही वेयर रिच, मे यू लिव लॉन्ग, मतलब या ये अब एक दुआ है, हम इसको दुआया जुमले भी कह सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।